कामयार को अचानक एक अनजान नंबर से वीडियो मौसूल होती है जिसमें साफ दिखाई देता है कि पार्टी वाले दिन फरीहा उसकी ड्रिंक में नशा मिला रही थी। ये देखकर कामयार के होश उड़ जाते हैं। वो वीडियो लेकर फौरन अपनी गाड़ी में बैठता है और सीधा फरीहा के घर पहुंच जाता है। सामने वही लड़की खड़ी होती है जिसकी वजह से कामयार की वीडियो लीक हुई थी। कामयार गुस्से में आकर फरीहा को जोरदार थप्पड़ मारता है और धमकी देता है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फरीहा कहती है ये सब खावर के साथ मिलकर प्लान किया गया था। ये सुनकर कामयार और ज्यादा भड़क उठता है। उसी वक्त वो अपनी गाड़ी में बैठकर आयरा के घर पहुंचता है। आयरा अपनी गाड़ी में यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार होती है कि कामयार अचानक गाड़ी के सामने रोक देता है। गुस्से में आयरा बाहर आकर थप्पड़ मार देती है, लेकिन कामयार प्यार से कहता है, आयरा प्लीज मेरी बात सुन लो, मुझे पता चल गया है कि मेरी झूठी वीडियो किसने वायरल करवाई। आयरा जवाब देती है, मैं जल्द ही ये मुल्क छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जा रही हूं, तुम अपनी जिंदगी से चले जाओ। कामयार बुरी तरह घायल हो जाता है। फरीहा पीछे पीछे आ रही होती है। लोगों की भीड़ देखकर रुक जाती है और देखती है कि कामयार सड़क पर पड़ा है। फरीहा के होश उड़ जाते हैं और फौरन एम्बुलेंस को कॉल करके कामयार को अस्पताल पहुंचाती है। डॉक्टर उसे इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं और फरीहा कामयार के अब्बू सुहेल को फोन करके बताती है कि कामयार का एक्सीडेंट हो गया है, जल्द अस्पताल पहुंचे। दूसरी तरफ इरफान साहब की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। आयरा घबराकर उन्हें भी उसी अस्पताल ले आती है जहां कामयार दाखिल है। डॉक्टर इरफान साहब का इलाज करते हैं जबकि आयरा दवाइयां लेने मेडिकल स्टोर जाती है। वहां वो देखती है कि फरीहा खावर से बात कर रही है और कहती है कामयार का एक्सीडेंट हो गया है। आयरा को फरीहा और खावर पर शक होने लगता है। आयरा फरीहा से पूछती है, तुम दोनों यहां क्या कर रही हो? फरीहा जवाब देती है, कामयार का एक्सीडेंट हो गया है। आयरा कामयार से मिलने जा रही होती है कि सामने सुहेल साहब खड़े होते हैं और गुस्से से कहते हैं, तुम्हारी वजह से कामयार का एक्सीडेंट हुआ है, तुम्हें शर्म नहीं आती? उस पर कर आयरा वापस इरफान साहब के कमरे में चली जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि इरफान साहब अब खतरे से बाहर हैं और उन्हें घर भेज दिया गया है। आयरा इरफान साहब को घर ले जाने लगती है कि फरीहा दौड़ती हुई आती है और बताती है कि कामयार होश में आ गया है और बार बार आयरा का नाम ले रहा है। आयरा फौरन कामयार के कमरे में जाती है। कामयार आयरा का हाथ पकड़कर दिल पर रख देता है। आयरा उससे माफी मांगती है और कामयार उसे फरीहा की वीडियो दिखाता है। यह देखकर आयरा बहुत गुस्से में आ जाती है और फरीहा को जोरदार थप्पड़ मारती है। फरीहा रोते हुए कहती है, हमारी और खावर की वजह से ही यह सब हुआ, माफ कर दो। लेकिन आयरा कहती है, तुम दोनों को जेल में जाना होगा। आयरा कामयार से कहती है, तुमने मेरी बातों पर भरोसा नहीं किया, वो बहुत बुरी थी। कामयार आयरा को माफ कर देता है। आयरा इरफान साहब के पास जाकर सारा सच बताती है। इरफान साहब मुस्कुराकर कहते हैं, अब दोबारा कामयार से शादी कर लो। आयरा खुशी खुशी कामयार को कॉल करती है, कल मौलवी साहब को लेकर हमारे घर आना। डॉक्टर कामयार को अस्पताल से छुट्टी दे देते हैं और कामयार सीधा पुलिस स्टेशन जाकर फरीहा और खावर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराता है। पुलिस सबसे पहले खावर के घर जाती है। खावर डर के मारे कहता है, इसे गिरफ्तार कर लो। फिर पुलिस फरीहा के घर भी जाकर इसे गिरफ्तार कर लेती है। दोनों अपनी हरकत पर बहुत पछताते हैं। अगले दिन कामयार मौलवी साहब के साथ आयरा के घर पहुंचता है। आयरा का भाई दरवाजा खोलकर पूछता है, तुम यहां क्यों आए हो? कामयार कहता है, मैं आयरा से निकाह करने आया हूं, और अंदर चला जाता है। आयरा सामने खड़ी होती है। इरफान साहब के कहने पर दोनों जल्दी से निकाह की ड्रेस पहनते हैं। मौलवी साहब पूछते हैं, क्या निकाह कबूल है? दोनों खुशी से कहते हैं, हमें निकाह कबूल है। इरफान साहब आयरा की रुखसती कर देते हैं और कामयार आयरा को अपने घर ले आता है। उनके वालिदैन उन्हें शादी की ड्रेस में देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। कामयार आयरा को अपने कमरे में ले जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि शादी के बाद कामयार आयरा से बदला लेगा या सिर्फ प्यार करेगा, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।